बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 जो है लेक्चर नंबर 5 उसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाय 8 रेडियन। फाइंड द परसेंटेज जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि हमने परसेंटेज फाइंड आउट की थी। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने परसेंटेज किस तरह फाइंड आउट की थी। एरिया ऑफ अ सेक्टर और एरिया ऑफ अ सर्कल, उन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, 100% से। तो हमारी परसेंटेज आ गई थी। क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर को फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और एरिया ऑफ अ सर्कल को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। तो हमारी क्या निकल आएगी, परसेंटेज निकल आएगी। यहाँ पर लेकिन एक गड़बड़ है, वो ये है कि हमारे पास रेडियस नहीं गिवन, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, एंगल गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो कोई मसला नहीं, हम उसी के मुताबिक निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारे पास थीटा किसके बराबर है। तो लिखेंगे कि सॉल्यूशन में हमारे पास थीटा है इज इक्वल टू पाई बाय 8 रेडियन। थीटा हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 8 रेडियन। तो सबसे पहले हम क्या करते होते थे, थीटा को चेंज करते थे रेडियन में। यहाँ पर थीटा पहले ही रेडियन में चेंज है, तो हमारा एक काम और हो गया। अब क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर उसका क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारे पास आर तो गिवन ही नहीं है, तो आर को वैसे के वैसे रहने देंगे, 1/2 आर स्क्वायर वैसे के वैसे। थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 8। थीटा हमारे पास है पाई बाय 8। 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा होता है 16, और बाकी बचेगा 2 8 ज़ा 16, और ऊपर बचेगा पाई आर का स्क्वायर। ये हमारे पास निकल आएगा एरिया ऑफ आ सेक्टर के। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ आ सेक्टर पाई आर स्क्वायर बाय 16 के। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ आ सर्कल। यहाँ पर लिख देंगे टू फाइंड परसेंटेज वी फाइंड एरिया ऑफ आ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल का क्या फार्मूला था, एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला था पाई आर का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखें हमारे पास ना आर है, आर की वैल्यू होती तो हम यहाँ पर लिखते और आगे सिंप्लीफिकेशन करते, तो यही हमारे क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ अ सर्कल आ जाएगा। हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल भी आ गया और एरिया ऑफ अ सेक्टर भी निकल आया। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है परसेंटेज ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ अ सेक्टर और एरिया ऑफ अ सर्कल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास किसके गिवन है, सॉरी एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास था, अभी हमने निकाला पाई आर स्क्वायर बाय 16, और डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ अ सर्कल के साथ। तो वो एरिया ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या है, पाई आर का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100% से। आगे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई है, ये नीचे क्या है, डिवाइड है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 16/100 की क्या परसेंटेज निकलती है, वो निकलती है 6.25%। ये हमारे पास निकल आया परसेंटेज ऑफ आ सर्कल, जो हमने फाइंड आउट करना था, अगर सिर्फ और सिर्फ हमें एंगल गिवन हो।
आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। एक चीज़ हमें दे दी गई रेडियस और एक हमें दे दिया गया एंगल, और एंगल किस में दिया गया है? डिग्री में। तो डिग्री में है तो किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। दिस सेक्टर इज़ कट आउट, इस सेक्टर को हमने कट किया एंड देन बेंट, और उसे बेंट कर दिया, उसे क्या कर दिया? मोड़ दिया, टू फॉर्म अ कोन, एक कोन बनाने के लिए। व्हाट इज़ द स्लांट हाइट, उसकी स्लांट हाइट क्या होगी? एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, और उसकी बेस क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कोन, ये उन्होंने हमें हिंट दिया हुआ है। ये हो भी सकता है कि क्वेश्चन में हमें दिया हो पेपर में, अगर ना भी दिया हो तो आप लोगों ने याद रखना है कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कोन, के सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कोन और आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। सेक्टर को क्या करें? कट करें और बेंड कर लें तो वो क्या बन जाता है? वो उसे कोन बना लें। बताएं कि उसकी स्लांट हाइट क्या होगी और फिर उसी कोन की बेस क्या होगी, और हमें ये नीचे हिंट दिया हुआ है कि आर लेंथ ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कोन। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बड़ा ही आसान है ये वाला क्वेश्चन भी, इतना मुश्किल नहीं है। बस ये एक काम हमने क्या करना है कि स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है, और एक हमने क्या करना है? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन निकालनी है। दो चीज़ें हमने निकालनी हैं और दो ही चीज़ों के ज़रिए ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा। सर्कुलर सेक्टर is, when a circular sector is cut out and bent to form a cone, then sector become, सेक्टर क्या बन जाएगा? स्लांट हाइट बन जाएगा। वही उसका क्या बन जाएगा? स्लांट हाइट बन जाएगा। और एंड द आर्क लेंथ, एंड द आर्क लेंथ ऑफ द कोन, और जो उसकी आर्क लेंथ होगी वो क्या बन जाएगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन। दोबारा मैं ये बात समझा देता हूँ कि जब आपने एक सर्कुलर सेक्टर को कट किया, कट करके उसे बेंट कर दिया कोन बनाकर, तो वही सेक्टर उसका क्या बन जाएगा? स्लांट हाइट बन जाएगा, और उसकी आर्क लेंथ जो होगी वो क्या बन जाएगी? उसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बन जाएगी। वही उसकी आर्क लेंथ क्या बन जाएगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द कोन। ये हमें हिंट में दी हुई है बात। अगर आप ये कॉन्सेप्ट जहन में रखेंगे तो आपको हिंट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब एक सर्कुलर सेक्टर को कट किया, कट कर उसे ही बेंट कर देंगे एक कोन बनाने के बाद, तो वही सेक्टर ही क्या होगा? उसका स्लांट हाइट होगा। एक ही चीज़ है, उसको आप जिस तरह से मर्ज़ी वो करेंगे, बेंट कर दें, जो कुछ मर्ज़ी करें, हमने एक्सटेंड तो नहीं किया ना, बड़ा तो नहीं किया ना, तो वही लेंथ रहेगी, तो वही उसकी क्या होगी? स्लांट हाइट होगी। और अगर वही स्लांट हाइट है तो उसी की आर्क लेंथ, उसी की सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन दोनों क्या होंगे? बराबर होंगी। आर्क लेंथ ऑफ द कोन और सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन वो भी दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन करेंगे। तो जो हमें गिवन है वो क्या क्या चीज़ें हैं? आर गिवन है 12 सेंटीमीटर और एंगल किसके बराबर है? 150। थीटा हमारे पास है 150 डिग्री। हमने क्या कहा हुआ है कि थीटा कभी भी डिग्री में ना हो। अगर डिग्री में हुआ तो आप किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। अगर हमारे पास थीटा डिग्री में हुआ तो हम उसे किस में चेंज करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। हमारे पास ये डिग्री में है तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? पाई/180 के साथ। 0 से 0 कट कर जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 3 6 3 5 तो 5 पाई/6 आ जाएगा। हमारे पास थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 5 पाई/6। थीटा हमने निकाल लिया। और रेडियस हमारे पास किसके गिवन है? रेडियस जिसे आप आर कहते हैं, आर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर की। रेडियस भी आ गया और थीटा भी आ गया। थीटा है हमारे पास 5 पाई/6 और रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम क्या निकाल लेंगे? आर्क लेंथ निकाल लेंगे।
क्योंकि आर्क लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ कोन की क्या है, बराबर है। आर्क लेंथ किसके बराबर आ जाएगा, आर्क लेंथ होता है जिसे आप एल कहते हैं, वो किसके बराबर होता है, आर थीटा के। तो एल इज इक्वल टू आर किसके बराबर है 12 के, और थीटा किसके बराबर है 5 पाई बाय 6 के। तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो एल बराबर आ जाएगा 10 पाई के। एल भी हमारा निकल आया, तो सरकम आर्क लेंथ भी हमारी निकल आई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आर्क लेंथ जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के बराबर है, और स्लांट हाइट किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो आर्क लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, आर्क लेंथ बराबर हो जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के बराबर। क्या किया, आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के। आर किसके बराबर होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के 10 पाई किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। क्यों, आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, अभी हमने निकाली 10 पाई के, और सरकमफ्रेंस ऑफ कोन किसके बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, यहाँ बचेगा 10 इज इक्वल टू 2 आर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आर किसके बराबर आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर के। आर हमने निकाल लिया, तो द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, आर किसके बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर के। और अब हमने क्या निकालना था, स्लांट ऑफ हाइट। तो ये भी हमने बात की है कि स्लांट ऑफ हाइट किसके बराबर होगा, सर्कुलर सेक्टर की लेंथ के बराबर। सर्कुलर सेक्टर की जो हमारे पास लेंथ निकली थी, वो निकली थी, रेडियस निकला था, वो किसके बराबर था 12 सेंटीमीटर के। ये उसने हमें पहले ही दिया हुआ है। तो स्लांट ऑफ हाइट आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर के, और रेडियस हमारे पास बेस ऑफ द कोइन आ गया आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेकिन दोबारा सुनेंगे कि हमने क्या किया, एक सेक्टर की लेंथ ली, उसी को क्या कर दिया, बेंट कर दिया, बेंट करके क्या बना ली, कोन बना ली। तो जो उसका रेडियस था, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना था 12 सेंटीमीटर, तो वही उसकी क्या बन जाएगी, स्लांट हाइट। तो वही उसकी क्या बन गई, स्लांट हाइट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसी कोन की बेस का रेडियस निकाल के भी दिखाएं। जब आर्क लेंथ बराबर होती है सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के, तो आर्क लेंथ निकालनी थी, तो उसके लिए हमने थीटा को भी यूज़ किया, और रेडियस जो हमें गिवन है उसको भी यूज़ किया। थीटा हमारे पास क्या था, डिग्री में था, तो उसे किस में चेंज किया, रेडियन में। तो 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, यहाँ से कट करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 5 पाई बाय 6। और रेडियस हमें दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर है हमारे पास 12 और थीटा है 5 पाई बाय 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 पाई। एल आ जाएगा हमारे पास 10 पाई के। अब आर्क लेंथ और सरकमफ्रेंस ऑफ कोन दोनों आपस में बराबर हैं। आर्क लेंथ निकली थी 10 पाई, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन क्या होता है 2 पाई आर। पाई से पाई कट हो जाएगा, हमने आर निकालना है, तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई, ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और स्लांट ऑफ हाइट हमने पहले ही डिस्कस किया है कि स्लांट ऑफ हाइट वही रेडियस के बराबर होती है। तो स्लांट ऑफ हाइट किसके बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर के। आई होप सो कि आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 समझ आ गई होगी। ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 इसका लास्ट क्वेश्चन किया था। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे।